अब हम इसको आगाज करते हैं। आप तमाम आज सूरह बकरा को हम शुरू करेंगे। सूरह बकरा जो कि कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है, और ये आपको पता है पहले पारे में शुरू होती है और तीसरे पारे में जाकर ये खत्म होती है। तो इसकी 286 आयात हैं। और इसकी फजाइल में एक तो आपके सामने मौजूद है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से निकल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आदमी समझता है कि उसके घर में शैतान का असर है या शैतान घर के अंदर नकब लगा रहा है, तो वो सूरत बकरा पढ़ने की आदत डाले। और नबी अलैहिस्सलाम ने इनको और सूरह आल इमरान को साथ शामिल करके अज़्ज़हरावैन भी करार दिया है कि आला बकरा और आल इमरान ये क़यामत वाले दिन ऐसे आएंगी जैसे दो बादल हों या दो साहिबान हों या परिंदों के जो झुंड हों। आपको पता है बादल साहिबान और परिंदों के झुंडों का साया होता है, तो ये अपने पढ़ने वालों की तरफ से मगफरत के लिए जताते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो ये इसकी फजीलत है। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ये उस पर नाज़िल हुई सूरह बकरा और सूरह निसा जब मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास थी, यानी कि आपकी रुखसती हो चुकी थी। ये उस वक्त नाज़िल हुई है। ये सही बुखारी में फज़ाइल और कुरान हदीस नंबर 4993, हदीस नंबर 4993 बुखारी में ये रवायत मौजूद है। तो सूरह बकरा, बकरा का मतलब होता है गाय, क्योंकि इस सूरत में एक बकरा यानी गाय के ज़िबा का वाकया बयान किया गया है। बनी इसराइल में एक आदमी कत्ल हो गया, और उस आदमी के कत्ल का पता चलाने के लिए और उस कौम के अंदर शिरक की जो बीमारी है उसको खत्म करने के लिए कि वो गाय के बच्चे की पूजा करती थी, अल्लाह वाला शरीक की हिकमत ने मुनासिब समझा कि उनको गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया जाए ताकि उनके शिरक के जज्बे को जद पहुंचे, ठेस पहुंचे। इसलिए इस सूरत का नाम सूरह बकरा है। और इस सूरह बकरा के अंदर अहकामात बहुत ज्यादा हैं। कुरान मजीद की सूरतों में अहकामात के लिहाज से इसमें बहुत सारे अहकामात, यानी कि निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, इसी तरह सदकात के मसाइल, और आप जब आगे जाएं तो वाकयात इसमें बहुत ज्यादा हैं। और रोजे के मसाइल भी इसी के अंदर मौजूद हैं, हज के मसाइल भी इसी के अंदर मौजूद हैं, और कुर्बानी वगैरह के मसाइल अमूमन और खुसूसन इसमें इसी तरह खवातीन के मखसूस मसाइल और औलाद के मसाइल। और इसी तरह वो कर्जे वाली जो आयत है, जो कुरान की सबसे लंबी आयत है, आयत दैन, दैन कर्जे को कहते हैं, तो वो भी इसी सूरत में मौजूद है। तो इस सूरत के अंदर और भी आपको अहम चीज मिलती है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को खोल कर बयान। और सूरह बकरा शुरू होती है अलिफ लाम मीम से। तो अलिफ लाम मीम को क्या कहा जाता है? हरूफ मुकत्तात। अलिफ लाम मीम कहलाते हैं हरूफ मुकत्तात। मुकत्ता, कता करना, कता का मतलब होता है अलग-अलग पढ़ना। तो ये इसके सामने, आपके सामने जो मैंने खोला हुआ है पेज, इसके ऊपर आपको नजर आ रही है सारी। आप तफसील तफसीरुल कुरान से पढ़ सकते हैं और भी तफासिर उसमें पढ़ सकते हैं। मुख्तसर में आपको बताया तो अलिफ लाम मीम इनको कहते हैं हरूफ मुकत्तात। और हरूफ मुकत्तात का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जिनको अलग अलग पढ़ा जाए। जैसे आप पढ़ते हैं ABC, इसी तरह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है H2O, इसी तरह CO। तो ये जो नाम अलग अलग आप पढ़ते हैं, O की बजाय CO। तो यहाँ पर ये जो हरूफ है, हरूफ मुकत्तात, इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। ये कुरान मजीद के 29 सूरतों के शुरू में मौजूद है। कुरान मजीद की 29 सूरतें वो हरूफ मुकत्तात से शुरू होती हैं, और उनमें सबसे पहली सूरत यही है सूरह अल बकरा। और हरूफ मुकत्तात 1 से 5 तक है, यानी कि बाज सूरतें 1 हरफ से, बाज 2 से, बाज 3 से, बाज 4 से और बाज 5 से शुरू होती हैं। 1 हरफ वाली जो मिसाल है वो सूरह स्वाद है, सूरह नून है और सूरह कौफ है। अल्लाह फरमाता है स्वाद वल कुरान जिक्र, फिर फरमाया कौफ वल कुरान मजीद, फिर फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून। बाद सूरतें ऐसी हैं जो 2 हरूफ से शुरू होती हैं, जैसे हा मीम, ये 2 सूरतें होगी। इस तरह यासीन। और बाद है जो 3 हरूफ से शुरू होती है, जैसे अलिफ लाम मीम या अलिफ लाम रा। बाद 4 से होती है, जैसे अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम मीम स्वाद। इसी तरह बाज जो है वो 5 से शुरू होती है, जैसे सूरह मरियम शुरू होती है काफ हा या आइन स्वाद, या सूरह शूरा शुरू होती है हा मीम आइन सीन कॉफ। तो ये हरूफ मुकत्तआत 29 सूरतों के शुरू में मौजूद हैं। और हरूफ मुकत्तआत की असल मुराद ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। इसके बारे में बहुत सारे अकवाल हैं।
लेकिन हम उन अकवाल में इसी बहस नहीं करेंगे कि अगर कुरान और सुन्नत के अंदर चीज मौजूद नहीं है तो हम उसके बारे में किसी भी चीज का उसको कोई हुक्म नहीं लगा सकते। तो ये सिर्फ ये कहा जाता है कि ये ऐसे हरूफ हैं जिनकी मुराद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। और आजकल के दौर के लिहाज से आप यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह आप किसी चीज का सिंबल बनाते हैं, और सिंबल जो है वो, आप अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट है या आप साइंस समझने वाले हैं तो आप बता सकते हैं कि सिंबल्स को समझना हर एक के काम बस का काम नहीं होता, बल्कि वो खास आदमी उसको समझ सकते हैं। एग्री जी? जी सर। मिसाल के तौर पर अगर आप CO2 लिखते हैं ना तो किसी आम आदमी को, आदमी को नहीं समझ आएगी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, या H2O वाटर को कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है ये जो अलिफ लाम मीम है, स्वाद है, नून है, इसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने कोई बात इरशाद नहीं फरमाई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात से वाकिफ है, अल्लाह ताला ही इस मुराद को जानता है कि इससे क्या मुराद है। पहली बात ये। तो बहरहाल लोगों ने इसके बारे में कई तौजीहात की हैं, वो तौजीहात में हम नहीं पढ़ेंगे। आम तौर पर जो आम तौजीह की जाती है, जो करीने के यहाँ से, वो ये है कि जिन हरूफ को अरब इस्तेमाल करते थे और अपनी शायरी और अदब के अंदर उन हरूफ को इस्तेमाल करके वो नसर और नज़म के बड़े बड़े शाहकार लिखा करते थे, और अपने अलावा कायनात के तमाम लोगों को वो अजमी यानी गुंगा समझा करते थे। अच्छा, अब ये अलिफ लाम मीम इससे शुरू होती है, तो अल्लाह ताला बताना ये चाहता है कि ये जो हरूफ तुमने इस्तेमाल किए हैं वही कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो फिर जब कुरान मजीद में वही हरूफ इस्तेमाल हुए हैं जो तुम इस्तेमाल करते हो, तो फातू भी सूरत में मिसली वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, यानी कि तुम फिर अपने सारे लोग इकट्ठे करो और कुरान जैसी एक सूरत बना के दिखा दो। और वो कम अज कम एक सूरत कौन सी आप जानते हैं? वो सूरह है कौसर, यानी कि इन्ना आतईना कल कौसर वसल्ली लिरब्बिका का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। तो साथ है कि कुरान मजीद के अल्लाह ताला की तरफ से मुनज़्ज़ल होने, नाजिल शुदा होने और अल्लाह ताला का कलाम होने की एक बहुत बड़ी दलील ये भी है कि आज कई सौ साल, हजार साल गुजरने के बावजूद भी कोई कुरान जैसी एक सूरत बनाने पर कुदरत नहीं रखा, किसी ने नहीं रखी। जिससे मालूम हो जाता है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है, किसी शायर का नहीं है, किसी मजनून का नहीं है, किसी दीवाने का नहीं है, ना किसी काहिन का है। ये यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात लिखी हुई है, लेकिन अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने जो तौजीह इसकी रखी है, या इस चीज का ये किसका सिंबल है या किस हवाले से है, तो ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में जानता है। तो अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम। अब अलिफ लाम मीम, इसके बाद फरमाया ज़ालिकल किताब, ये किताब ला रईब फीह, इसमें कोई शक नहीं, किताब में कोई शक नहीं, यानी ये वो किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है और इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं है कि इसका कोई मजमून, कोई चीज आगे पीछे हो जाए, कभी कुरान कुछ कह रहा हो, कभी कुछ कह रहा हो। जो चीजें आज तक हमारी निगाहों के सामने आ चुकी हैं वो वही हैं जो कुरान ने साबित करती हैं, और जो चीजें हमें मालूम नहीं है और अभी हमारी आंखों के सामने आई वो भी कुरान के मुताबिक ही होंगी, जब भी वो वाकया हुई वो कुरान के मुताबिक हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है तंजीरुल किताबी ला रईब फीही मिन रब्बिल आलमीन। सूरह सजदा आपको मालूम होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में, जुमा के दिन फजर की नमाज में आप अलैहिस्सलाम पहली जो रकत है उसमें पढ़ा करते हैं सूरह सजदा, अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबी ला रईब फीही मिन रब्बिल आलमीन। तो वहां फरमाया ला रईब फीही मिन रब्बिल आलमीन, यहाँ फरमाया ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, हर चीज इसके अंदर मौजूद है। और हुदन ये हिदायत है। हदायत के अंदर तीन माने मौजूद होते हैं। एक होता है हदायत का मतलब होता है कि कोई सही चीज आपको नजर आ जाए। दूसरा ये होता है कि वो हदायत की चीज आप ले भी लें। और तीसरा ये होता है कि आप हमेशा उसको इस्तेमाल करते रहें। ये तीन चीजें इसके अंदर मौजूद है। जिस तरह आप किसी चीज की तीन कंडीशन, चार कंडीशन बयान करते हैं कि उसके अंदर ये मौजूद हो, ये मौजूद हो, ये मौजूद हो, तो फिर मैं इसको लूंगा। जैसे आप कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो आप ना सिर्फ कपड़ा लेते हैं बल्कि दूसरी चीज होती है कि वो ब्लैक हो या व्हाइट हो, और बाद औक़ात आप तीसरी शर्त लगाते हैं कि वो ब्लैक और व्हाइट होने के साथ साथ फलां ब्रांड का या फलां कंपनी का बना हुआ हो। राइट जी? यस सर। तो हिदायत के अंदर तीन माने मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हिदायत का रास्ता आदमी को नजर आ जाए, नंबर वन। दूसरा ये है कि आदमी फिर उसको अडॉप्ट कर ले, नंबर दो। और फिर तीसरा ये है कि हमेशा मरते दम तक उस पर कायम रहे। इस लिहाज से कुरान मजीद हिदायत है, लेकिन साथ अल्लाह ने बता दिया लिल मुत्तकीन। अब ये दो चीजें हैं। वहां पर है हुदल लिन्नासी, सूरह आल इमरान आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है हुदल लिन्नासी।
अब सूरह कसस 56 के अंदर भी ये चीज मौजूद है। अब हुदल लिन्नासी की ये हदायत है सारे लोगों के लिए, और यहाँ हुदल लिलमुत्तकीन की हदायत है परहेजगारों के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हदायत ये लोगों सब लोगों के लिए हदायत इस लिहाज से है कि जो इसको अडॉप्ट कर लेगा हदायत पे आ जाएगा, और हुदल लिलमुत्तकीन इस लिहाज से है कि इसको जो अडॉप्ट करता है उसको मंजिल पे वही पहुंचेगा, यानी कि मंजिल पे सिर्फ मुत्तकीन पहुंचेंगे। और वैसे ये हदायत है लोगों के लिए कि जो भी नास में से इसको अडॉप्ट कर लेगा वो इंशाल्लाह मुत्तकी बन जाएगा, परहेजगार बन जाएगा। और जब वो परहेजगार बन जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन पर आ जाएगा और अल्लाह ताला का दोस्त बन जाएगा, जिस तरह अल्लाह फरमाता है अल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। इसी तरह फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फिर फरमाया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर फरमाया ये जो इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, तो इसी की आप दुआ पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पर चला और मरते दम तक सीधे रास्ते पर कायम रख। क्योंकि बार बार आपको मानना पड़ता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक चीज लेकर आते हैं और रास्ते पे जाया हो जाती है। पानी लेकर आए, पानी फट गई बोतल, पानी नीचे गिर गया। आप कोई आदमी गाड़ी लेके निकला, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका, रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो गई। और आप इस बात से खूबी वाकिफ होंगे, देयर आर सो मेनी प्लेन, बल्कि टाइटैनिक का तो आपको पता ही होगा, टाइटैनिक जहाज का इल्म है जी आपको? यस सर। अब टाइटैनिक जहाज घर से निकला है, घर से निकला है वो अपनी पहली यानी कि एक्सपेडिशन के लिए, कि फर्स्ट उसका ट्रेवल है, और वो निकला है तो वो तकरीबन घंटे 2 घंटे के बाद पेरिश, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अब इसका मतलब है बाज बात ऐसा होता है कि आदमी हदायत पर आता है 2-3 माह के लिए, फिर उसके बाद हदायत को छोड़ देता है। इसलिए फरमाया कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने वजाहत से फरमाया, और ये बात याद रखिए जो चीज समझदार आदमी बताए उसमें जरूर कोई ना कोई हिकमत होगी। ये बात अल्लाह ने भी फरमाई है, और ये बात अल्लाह ताला के नबी याकूब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई है। अब सावधान है, आप बताइए अल्लाह ताला के इल्म में कुछ शुबा है? बताइए अल्लाह ताला हर सारे इल्म से वाकिफ है या नहीं है? बेशक सर। जी जी बेशक अच्छा, सर। अब अल्लाह ताला जब इल्म से वाकिफ है, इल्म सारा दिया ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के दीन को समझने वाले हैं कि नहीं? सर जी हैं बिल्कुल। अच्छा, ये देख से जो इनहेरिटेड चीजें होती हैं, इनहेरिटेंस से मुराद है कि डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर, फिर उसका बेटा डॉक्टर, तो डॉक्टर इस तरह इनहेरिटेड हो ना लोग, यानी कि पीछे पे चले आ रहे हो, तो अपने बाप दादा से जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम बता सकते हैं आप, याकूब अलैहिस्सलाम ने दीन किससे सीखा होगा? सर वो अल्लाह से ही सीखा होगा, वो मैसेंजर थे। यकूब अलैहिस्सलाम ने साजर अपने बाप इसहाक से सीखा, और इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि वलकद आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्द हदायत से नवाज दिया था। अब देखिए उनका कौल भी कुरान में मौजूद है, अल्लाह का कौल भी कुरान में मौजूद है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम ना मरना इस हाल में कि तुम सीधे रास्ते पर हो। ये ना हो कि तुम 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 2 हफ्ते बाद दीन पर रहो, उसके बाद दीन को खैर बात किया दो। तो इस लिहाज से कुरान हुदल लिन्नास किस लिहाज से है कि सारी कायनात के लिए हिदायत है, और हुदल लिलमुत्तकीन किस लिहाज से है कि जो आदमी इसके मुताबिक चलेगा मंजिल पे वही पहुंचेगा। बात होगी नहीं बात? यस सर। जी सर। जी सर। अल्लाह फरमाता है वो मुत्तकीन की अलामतें बयान हुई। अब सावधान है, आप हर चीज को ना अपनी अलामत से पहचानते हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं तो रेड इशारा, आप कहते हैं रुक जाओ, येलो रेडी हो जाओ, और ग्रीन आप कहते हैं चल पड़ो। अब बताइए ये इशारों की जो जुबान है कि रेड पे रुकना है, येलो पे तैयार होना है, और ग्रीन पे चल पड़ना है, बताइए ये इशारों के साथ लिखा होता है उर्दू या हाँ इंग्लिश? सर। नहीं। तो फिर आप कैसे पहचानते हैं? सर ये की दफा देखा था तो ट्रैफिक रूल्स में ही सीखा आप है वहां से सर। बिल्कुल आप कहते हैं सर बड़ों ट्रैफिक, ने बताया है। जी जी, आप कहते हैं कि वो उसके बड़ों। साइन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप समझते हैं कि लिखा नहीं होता, लेकिन हमें अंडरस्टूड है आपके रेड इसलिए है, ग्रीन इसलिए। अब अल्लाह मुत्तकीन की ना हदायत वालों की निशानियां बयान कर रहा है। तो हदायत वालों की निशानी ये नहीं है कि बस मैंने कह दिया मैं हदायत वाला हूँ, आपने कह दिया आप हदायत वाले नहीं। अब वो ब्रांड्स देखते हैं कौन सी मोहर होगी तो हम कहेंगे ये फलां ब्रांड का है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, देखे बगैर ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला को इन्होंने देखा नहीं है, जन्नत को इन्होंने देखा नहीं है, जहन्नम इनको नजर नहीं आती, इसके बावजूद
یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں دیکھے بغیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک گستاخانہ مطالبہ نقل کیا ہے قرآن مجید میں، جب یہودیوں نے کہا تھا کہ حتیٰ نر اللہ جہرتن فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مطالبہ ان کا جو تھا اس کے بعد ان کو بجلی نے آ لیا، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے آ جائے، تو صاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سامنے آئے گا تو اللہ فرماتا ہے وقضی الامر، اس دن امر کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اللہ آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے، وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں صفیں باندھی ہوئی ہوں گی، اور تمام کے تمام فرشتے وہ صفیں باندھے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح اس کی شان کی شاید کرے گا اور ساری کائنات میں فیصلہ کرے گا۔ تو لہٰذا غیب کیا چیز ہے؟ وہ حقائق جو انسان کے حواس اور اس کی عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ تو ایمان کی تعریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہو۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر آپ کو کچھ نہیں ملتا، کوئی 10 روپے بھی نہیں ملتے، 20 30 نہیں ملتے، بتائیے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے سر ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن ضرور ہمیں اس کا بدلہ دے گا، جب کوئی اور چیز بدلے کے طور پہ موجود نہیں ہوگی تو اللہ وحدہ لا شریک اس دن ہمیں اس بدلے سے نواز دے گا۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ اسی طرح آپ رشوت کے پیسوں سے بچتے ہیں، حالانکہ اس سے آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، بنگلہ خرید سکتے ہیں، بتائیے کیوں بچتے ہیں؟ اس لیے بچتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کی رسوائی سے میں بچ جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جس کو غیب پر ایمان ہے وہ کافی چیزوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر مجھے یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ سب نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ نہ صرف اس کو پڑھا جائے، بلکہ جو نماز کے تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کیے جائیں، اور نماز کے اندر جو آپ کی جیسچرز ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، دعائیں ہیں، یہ تمام چیزیں یہ تمام کی تمام عملی زندگی کے اندر بھی آ جائیں، اور آدمی کئی چیزوں سے بچ جائے، تو یہ نماز کی اصل کیفیت ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور 3 بار آپ نے ایک آدمی سے نماز دوبارہ پڑھوائی جس نے ارکان نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا 3 بار ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو نماز کیا کرتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے، اور انسان کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی لمٹ پہ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ بڑے احتیاط سے سجدہ کرتے ہیں کہ ساتھ والا ڈسٹرب نہ ہو، ایسے ہی ہے جی۔ یس سر۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سجدہ اپنی رینج کے اندر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ماتھا سامنے والے کی رینج میں چلے لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا ماتھا رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں نا ایک سائلنٹ سا میسج ہے کہ ہم نے کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا، کسی کے مکان پہ قبضہ نہیں کرنا، اپنی لمٹ سے باہر نہیں نکلنا۔ ہم اسی لمٹ کے اندر رہیں گے جہاں تک ہماری نظر ہے، ہم اس کے اندر اندر رہیں گے، جتنی جگہ ہمیں مسجد میں ملی ہے ہم پوری نماز اسی لمٹ کے اندر ادا کریں گے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ہم اس لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں اور پھر اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے نماز پڑھی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی شوق اور ذوق سے نماز پڑھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اس وقت تک نماز پڑھیں جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، آپ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کریں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی آپ نماز کے اوپر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس طرح اسی سورہ میں فرمایا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز بہت بھاری ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن خشوع خضوع کرنے والوں میں بھاری نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو یوں ایک مثال سمجھ آ سکتی ہے کہ جیسے آپ کی بائک بند ہو گئی، آپ کی گاڑی بند ہوگی، آپ نے اتر کے دیکھا تو پتہ چلا اس کا پیٹرول ختم ہو گیا، آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جی پیٹرول ڈلواتے ہیں سر۔
आप उसको ना फौरन मोड़ लेते हैं किसी ना किसी तरीके से पेट्रोल पंप की तरफ, कि पेट्रोल पंप तक मैं पहुंचूं। अब वो गाड़ी जो बंद है, जो बिल्कुल बंद हो चुकी है, चल नहीं रही, वो पेट्रोल डलते ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाती है। और फिर वो भागती है। यही नमाज का समझ ले हाल है। जैसे ही आदमी कमजोर पड़ता है या दुनियादारी में पड़ जाता है, तो नमाज उसको एक ऐसे पंप पे ले जाती है जो उसे अपने रब के साथ जोड़ देता है। जब रब के साथ जुड़ता है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान में अपने नबी अलैहि सलाम को हुक्म देके फरमाया, वस्जुद वक्तरिब, कि सजदा कर। आप सब क्लास वाले यकीनन दिल में शौक रखते होंगे कि मैं अपने रब के करीब हो जाऊं, क्योंकि है शौक आप सबको। यस सर। तो उसका तरीकेकार क्या है? यस सर। वस्जुद, फरमाया वस्जुद, सजदा कर, मेरे करीब हो जा। वस्जुद, सजदा कर, वक्तरिब, मेरे करीब हो जा। अब देखिए, ये इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, ये इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन, के आदमी नीचे झुकता है और बेसिकली रब के करीब हो जाता है। तो फरमाया व यकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। साफ ज़ाहिर है कि जो खर्च इन्फाक फी सबीलिल्लाह, एक है उसमें सदकात वाजिबा। तो सदकात वाजिबा का जो हुक्म है वो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में है। सूरह तौबा की आयत नंबर 60, उसमें जिक्र हुए हैं ज़कात देने की जगह 8। या आप एक शेर याद रख ले, ज़कात देने की जगह 8 और सूरह तौबा की आयत नंबर 60। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा सदकातुल लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा। वो आप सूरह पढ़ सकते हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 60। एक है सदकात नाफिला। नाफिला से मुराद है कि आप एक्स्ट्रा, मजीद, मिसाल के तौर पे आपने ये चीज ली, आप मजीद, जिस तरह आप मोबाइल फोन लेकर मजीद क्या करते हैं, मजीद उसके ऊपर आप कवर चढ़ा लेते हैं, इसी तरह आप मकान बना के मजीद क्या करते हैं, आप उस पर टाइलिंग करवा लेते हैं। इसी तरह आप गाड़ी लेकर मजीद आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर कवर दे देते हैं। एग्री जी? सर। इसी यस तरह सर। जो आपका सदकात वाजिबा यानी ज़कात है, इसके साथ आप ऐड करते हैं कि जी मैं ये भी अल्लाह की राह में दूंगा, ये भी अल्लाह की राह में दूंगा, मैं किसी गरीब की मदद कर दूंगा। और उसके बारे में अल्लाह फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम अब भलाई तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो सबसे बेहतर है, तुम्हारे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उसमें से खर्च करते हैं। और युनफिकून फिस सर्राई वज़र्रा, ये भी फरमाया कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में कि ये खर्च करते हैं तंगी में भी और आसानी में भी। तंगी में भी खर्च करते हैं और आसानी में भी खर्च करते हैं। और कुरान ने ये कुलिया भी बयान किया है कि इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। सूरह फुरक़ान आखिरी रुकू में फरमाया, जब ये खर्च करते हैं ना ज्यादती करते हैं, ना बिल्कुल हाथ रोक लेते हैं, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करते हैं, कि जिससे ला यतकफ़फ़ून अन्नास, लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ना इनकी औलाद लोगों के हाथों पलना शुरू हो जाए। ये इस तरह ना खर्च करें कि सब कुछ ऐसे दे छोड़ें कि अपनी औलाद के लिए, अपने लिए कोई चीज मौजूद ना हो। फिर फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, ये वो ईमान वाले हैं जो आपके ऊपर जो नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं। अब नबी अलैहि सलाम पे क्या नाजिल हुआ है? दादर आप अलैहिस्सलाम पर किताब भी नाजिल हुई है और सुन्नत व हदीस व हिकमत भी नाजिल हुई है। दोनों जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मा उन जिला, तो माँ में तमाम वो चीजें शामिल हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से वही की गई। और अल्लाह ताला ने इसकी तशरीह खुद ही कुरान मजीद में सूरह निसा आया नंबर 113 113 में कर दी है। अल्लाह फरमाता है, वह अल्लमा वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता। फिर सुनने आए, वांज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत, अल्लाह ने आप पर नाजिल किया किताब और हिकमत को। और आपको मालूम है नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के साथ रहा करते थे, हुजरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजरात नबी अगर आपका मस्जिद नबवी में गुजर हुआ हो तो आपको पता होगा कि हुजरा आयशा, वहां पर हुजरात भी मौजूद हैं। अच्छा, ये हुजरात नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के थे, तो आप हुजरात में रहा करते थे, अपनी बीवियों से मिला करते थे। वहां अल्लाह ताला ने आपके नबी की बीवियों को मुखातिब करते हुए सूरह अहज़ाब में जो आयत नाजिल फरमाई वो क्या है? फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन किताबिल्लाहि वल हिकमति। फरमाया कि आप, यानी है मेरे नबी की बीवियों, रजी अल्लाह अन्हुन्ना, ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम भी याद करो, जिक्र किया करो उस चीज का जो तिलावत की जाती है तुम्हारे घर में, किताब और हिकमत की। अब किताब से मुराद कुरान मजीद है, तो हिकमत से मुराद क्या है? नबी अलैहिस्सलाम कौल, आपकी नसीहतें जो आप अलैहिस्सलाम कुरान किया करते थे। और कुरान मजीद की तशरीह तौज़ी आप अलैहिस्सलाम किया करते थे। कुरान मजीद में सूरह
क़ियामा में ये बात मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाहु व कुराना फइज़ा करानाहु फत्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। इसी मज़मून को अल्लाह ने बयान किया सूरह नहल में, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि आप कुरान मजीद की तशरीह भी करेंगे। कुरान मजीद की तशरीह और इसके तौज़ीह नबी अलैहिस्सलाम ने की, और इसके बाद अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये जिक्र यानी कुरान और हिकमत ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है, और इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। सूरह हिजर आयत नंबर 9। वाज़ेह होगी नहीं बात? यस सर। जी सर। अच्छा, फिर मैं वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, इनका ईमान ये भी है कि जो इससे पहले नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने अपने नबी पर सहीफे नाजिल फरमाए, तौरात नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई, इंजील फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम पर, और ज़बूर उसका एक टुकड़ा है वो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर अता की। इसी तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब और फुरकान अता की उसको तौरात या सफ़ारे खमसा कहा जाता है। इस तरह सुहूफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे सहीफे नाजिल फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और भी नबियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही की जो हमें मालूम है, जो नहीं भी मालूम। कई अंबिया ऐसे जिनका कुरान मजीद में अल्लाह ने जिक्र ही नहीं किया, और अल्लाह ने अपने नबी को फरमा दिया कि रुसुलन कद कससनाहुम अलैका व रुसुलन कद लम नक़सुसहुम अलैक, बाद रसूलों को हमने जिक्र किया है और बाद का जिक्र नहीं किया। तो फरमाया ये उस पर ईमान रखते हैं, उससे पहले किताबों पर ईमान रखते हैं, यानी कि इनका ईमान ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला के तहत हर उम्मत में ये नबी भेजे, किताब नाजिल फरमाई, सहीफे नाजिल फरमाए, और वो सहीफे जो पहले हैं वो भी अल्लाह की तरफ से हैं, जो ये कुरान ये भी अल्लाह की तरफ से। फर्क ये है उन सहीफों में जो कमी और ज्यादती लोगों ने की वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में पॉइंट आउट कर दी और हमें एक अपडेशन दे दी, अपडेटेड वर्जन अता कर दी। जब अपडेटेड हो जाए चीज तो हर आदमी अपडेटेड की तरफ जाता है, पुरानी चीज की तरफ नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही कि अल्लाह ताला ने अपडेट करके फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। क्या है कि अल्लाह ने किताब और सुन्नत को मुकम्मल कर दिया, जिक्र को मुकम्मल कर दिया, और फरमाया कि अब यही वो चीज है इकमाल और इतमाम हो जाने के बाद क़यामत तक किसी और वही की जरूरत नहीं है। तो फरमाया ये किताबों पर ईमान रखते हैं, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत पर यकीन है। आखिरत पर यकीन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आखिरत पर आदमी को यकीन होगा तो अगर दुनिया में उस पर जुल्म और ज्यादती भी हुई है तो वो इसके बावजूद सब्र कर लेगा कि मुझे अल्लाह ताला इसका बदला क़यामत वाले दिन जरूर अता फरमाएगा। क्योंकि आपको पता है दुनिया में तमाम जालिमों को उनके पूरे जुल्म के साथ पकड़ना मुमकिन ही नहीं। बाज़ बार जालिम की हुकूमत होती है, आप पकड़ ही नहीं सकते उसको। तो साफ ज़ाहिर है फिर एक ऐसा दिन होगा जब अल्लाह ताला इख्तियार को सलब कर लेगा, इख्तियार को खत्म कर देगा, तमाम लोग मफलूज हो जाएंगे। और अल्लाह फरमाते हैं वखशअतिल अस्वातु लिर्रहमान फला तस्मउ इल्ला हमसा, तमाम लोगों की आवाजें पस्त हो जाएंगी अल्लाह के सामने और बिनबिनाहट हल्की हल्की के अलावा कोई सुनाई नहीं देगा। वक़ाल सवाबा, अल्लाह ने ये भी फरमाया कि क़यामत वाले दिन सिर्फ उसी को बोलने का यारा होगा जिसे बोलने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कोई आदमी अपनी मर्जी से कलाम नहीं कर सकेगा। तो इनका आखिरत पर यकीन है, और आखिरत पर क्या यकीन है कि क़यामत का दिन होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फिर फरमाया कि वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरह लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। फरमाया असल जिंदगी तो आखिरत की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मैदान जंग में ये कौल पढ़ते कि अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशल आखिरा, अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशल आखिरा, अल्लाहुम्मा अंसुरिल अंसारी वल मुहाजिरा, ए अल्लाह अंसार और मुहाजिरिन को माफ फरमा दे, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। अब देखिए इस तरह दुनिया के अंदर आप देखते हैं बात चीजें अल्लाह ताला ने खुद आपके लिए मुतय्यन कर दी। तो आप बताइए, आप वापडा की बिजली का बिल देते हैं जी? यस सर। जी सर। कितना आता है अंदाजन? वाह भाई आ जाता। वाह भाई आ जाता है। तो अब आप देखते हैं कि वो आपको कोफ्त होती है कि यार बिल देना पै रहा है मैनू, यानी कि ये आपके लिए कोफ्त है। अब आपको सूरज की रोशनी का बिल भी देते हैं आप,
नो सर नहीं देते। नहीं। बेशक बेशक और बेशक। ना आपको वो जलाना पड़ता है। कैसी बात है, वो एन टाइम पर आपका मुलाजिम है, वो एन टाइम पे बताइए, सर्दी हो गर्मी हो, लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार। अल्लाह फरमाते हैं एन टाइम पर तुम्हारा एक मुलाजिम आता है, पूरी कायनात में रोशनी फैल जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना कादिर है, क्या ख्याल है? जी सर बेशक बेशक। सर। देखिए अल्लाह ताला का मुलाजिम आ गया, मुलाजिम से वो उसने अपना मुंह खोला, सूरज ने अपना चेहरा खोला, पूरी कायनात मुनव्वर हो गई। पूरी कायनात को मुनव्वर करना, फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये सूरज लपेट दिया जाएगा, व जुमिअ शम्सु वल कमर, चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे। जिस तरह आप ना किसी काम को करने के बाद चीजें समेट देते हैं, वलीमा हुआ, वलीमा जैसे ही खत्म हुआ, शामियाना समेट दिया गया, टेंट समेट दिए गए, कपड़े समेट दिए गए, बर्तन समेट दिए गए, और अगले दिन ऐसा था जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। एग्री जी? यस सर। जी सर बिल्कुल। अब फरमाया बिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत वाले दिन पर इनका ईमान है। वो आखिरत वाले दिन अल्लाह ने जो कुछ देना उसका बिल नहीं देना पड़ेगा आपको, ना आपको बनाना पड़ेगा, ना मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ना फैक्ट्री की मुसीबत होगी, ना कोई और परेशानी होगी, ना मुलाजमों की जब्त होगी कि मुलाजम ने काम नहीं किया, उसने नहीं काम किया। फरमाया मैं ऐसा रिमोट कंट्रोल इनके ज़हन में फिट कर दूंगा, इनके ज़हन में ख्याल पैदा होगा। तो फरमाया सूरह हाका में कुतूफुहा दानिया, वो जो दरख्त है या वो फल अपने नीचे रख देगा और कहेगा जितना खाना है खा लो। यानी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक आपकी ख्वाहिश को जोड़ देगा उस दरख्त के साथ, जिस तरह हम रिमोट कंट्रोल को यूज करके एसी को 26 से 24 पे ले आते हैं या 24 से 22 पर ले आते हैं। क्या ये चीज बताइए आज दुनिया में पॉसिबल है कि एसी को 26 से 28 या 28 से 18 पे किया जा सकता है? बताइए जी। नो सर, एक एक हिंसा गिराते हैं। चले जी, मैं वही कह रहा हूँ, हंसा गिराते। मेरा सवाल समझे ना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एसी 28 पर है तो आप उसको एक एक करके 16 पे ले ही आते हैं ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी ले जी आते जी। हैं ले आते हैं। यस सर, यस सर। आप बताइए एसी पर बैठ के लाते हैं कि दूर से लाते हैं, ये बताएं आप। सर दूर रिमोट से। से करते हैं, दूर से। तो दूर से आपको अल्लाह ताला ने ताकत दे दी है, तो अल्लाह की अपनी कितनी ताकत होगी, क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक सर। क़यामत वाले दिन वो जो रिमोट कंट्रोल की खसूसियात है वो आपके ज़हन के साथ, दिल के साथ जुड़ जाएंगी। दिल में ख्याल पैदा हुआ, सेब का दरख्त आ गया, अनार का दरख्त आ गया, अंगूर का दरख्त आ गया, खाओ भी जितना तुम्हारा दिल करता है। और मैं आप सुभान सुभान यकीन रखते हैं, इनका यकीन आखिरत पर है। फरमाया सिलसिला कलाम जोड़ते हैं, फरमाया वबिल आखिरति हुम यूकिनून। और ये भी आपको मालूम है कि आखिरत का दिन अल्लाह ने उसको यौम तगाबुन के नाम से कुरान में याद किया है। असल हार और जीत का दिन क़यामत का दिन है। हार और जीत का दिन, दुनिया में हार और जीत कोई नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि एक सच्चा आदमी दुनिया में आपको हारा हुआ नजर आता है और क़यामत वाले दिन वो कामयाब हो जाएगा। तो हमारे यहाँ अब मैं इसको ना क्रिकेट के लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिकेट में बाद औक़ात आप बताए आखिरी बॉल पर फैसला होता है कि नहीं? जी। अच्छा, अब ये बात ज़हन में रख ले कि हमारी जिंदगी यहाँ तक की नहीं है, बल्कि ये आखिरी गेंद तक जानी है। और क़यामत वाले दिन ओवर मुकम्मल हो गया, सारा कुछ हो गया, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने कई लोग ऐसे होंगे जो दुनिया की नज़र में हारे होंगे लेकिन आखिर में जीत जाएंगे। आखिरी बॉल पर समझ लेके कि ऐसा छक्का लगेगा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। इसलिए फरमाया वबिल आखिरति हुम यूकिनून, इनका आखिरत पर यकीन है, आखिरत पर ईमान है कि अल्लाह इस सारी बस्ती को खत्म करके आलमी हस्ती को मिटाकर एक ऐसा और आलम पैदा करेगा जिसमें वो तमाम असूल और ज़ाब्ते नहीं चलेंगे जो इस दुनिया में चल रहे हैं। आपको पता है दुनिया में चीजें चलती हैं, क्या दुनिया में सिफारिश चलती है? जी चलती है सब कुछ। क्या दुनिया में मीडिया फाइन और जुर्माना देकर आप बच जाते हैं कि नहीं? जी और जाती ताल्लुकात, आपस में रिलेशंस, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, वो काम आ जाते हैं। आदमी एक दूसरे के काम आ जाता है, सिफारिश हो जाती है, नौकरी मिल जाती है, सारी चीजें बंद हो जाएंगी क़यामत वाले दिन। सिर्फ अल्लाह अपने अदल और इंसाफ को कायम करेगा और खुद फैसला करेगा। फरमाया वो यफसिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून, तुम लोग जिस चीज में इख्तिलाफ करते हो अल्लाह खुद क़यामत वाले दिन उन इख्तिलाफ वाली चीजों का फैसला कर देगा। अब ये निशानियां बयान करके कि नमाज कायम करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, जो रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं, वो किताबों पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, इनके बारे में फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये हदायत पर हैं। और हदायत कौन सी? मिन रब्बिहिम, जो इनके रब की तरफ से आई है, इनके रब की तरफ से जो हदायत आई है, ये वो लोग हैं हदायत पर। और यहाँ ये इसको कहते हैं लोकेशन। तो लोकेशन जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है कि एक 5 मरले का प्लॉट जो दरमियान में हो
और एक 5 मरले का प्लॉट उतनी ही जगह का जो कॉर्नर पे हो, बताइए दोनों की प्राइस में फर्क होता है? होता है, कॉर्नर का ज्यादा फर्क। अब आप जी टेक्निकली इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि है तो दोनों ही 5 मरले के, उसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो सामने है कॉर्नर उसमें। में है। आप कहेंगे सर कॉर्नर पे है, उसको उधर से भी हवा लग रही है, उधर से भी आप जा सकते हैं, दोनों तरफ खिड़कियां बन सकती हैं और बड़ा कुछ हो सकता है, तो इसमें है तमाम लोग जो मैं और आप सब के सब, इन सब की हुजम वॉल्यूम एक ही है, सारे एक ही तरह के बने हुए, दो आंखें दो कान, लेकिन जो अपने आप को कॉर्नर पर ले गया, कौन से कॉर्नर पर? जो अल्लाह ने मुंतब किया है हुदम मिन रब्बीहिम कह करके, जो अपने रब की हदायत के ऊपर अपनी लोकेशन ले गया। तो बताइए जो अपने रब की हिदायत के ऊपर लोकेशन ले गया उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? बेशक। मतलब वो अपने आप को कहाँ ले गया? जहां रब ने कहा था, जहां जाते साथ ही जो मकान 5 का था 10 का हो गया, 10 या 15 का हो गया, 15 तो 20 का हो गया, मुंह मांगी कीमत उसको मिल गई। तो फरमाया ये कौन सी हदायत है जो तुम्हारे रब की तरफ से है? और वो हदायत अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कहीं फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, कहीं अपने नबी अलैहि सलाम को फरमाया कि इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते की तरफ हदायत देने वाले हैं। फिर अपने बारे में फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो आदमी मेरे लिए कोशिश शुरू कर दे तो बिला शक व शुबा लनहदियन्नहुम, कोई शक नहीं है, यकीनन यकीनन बिज़रूर, इट इज कंफर्म कि हम खुद उसके रास्ते की रुकावटें दूर करके उसे अपनी तरफ आने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला ये भी फरमाता है यहदी इलैहि मन युनीब, जो आदमी मेरी तरफ आना चाहे मैं सारे रास्ते की रुकावटें खोल कर उसको अपनी तरफ ले आता हूँ। इसलिए फरमाया ना फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो भागो तेजी के साथ, सब लगाओ अपने रब की तरफ। अपने रब की तरफ आओगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत को लेकर तुमसे देगा और तुम्हें मगफरत करके तुम्हें माफ फरमा देगा। और मैं वउलाइका हुमुल मुफलिहून, यही कामयाब है। कामयाब अब कौन है? पैसे वाला कामयाब नहीं, दौलत वाला कामयाब नहीं है, कामयाब वो है जिसके अंदर ये निशानियां मौजूद। ये तमाम निशानियां आपने पढ़ ली हैं, और यहाँ पर हम सिलसिला कलाम थोड़ा सा रोक कर आखिरी आयत हमारी रहती है, उससे पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल समझ लीजिए। आप दो आदमी हैं जो एयरपोर्ट पर पहुंच गए, और एक आदमी उसके पास बहुत अच्छा सूट है, जबरदस्त कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े 20,000 के हैं, जूता उसका 10,000 का है, यानी कि 1-2 लाख की वैल्यू की चीज़ उसने पहनी हुई है, अंगूठी खूबसूरत पहनी हुई है, सारा कुछ। अब आप ये बताइए, लेकिन उसके पास वीजा, पासपोर्ट और मुल्क जाने के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना टिकट उसके पास है। हाँ, लिबास बहुत बेहतरीन है, कपड़े बहुत बेहतरीन है, अंगूठी बहुत महंगी है, हीरे की महंगी। उसके साथ एक मजदूर है जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, धोती उसने पहनी हुई है, कमीज उसकी फटी हुई है, और हर तरफ से वो मतलब जैसे पुराने से कपड़े पहन के वो बुरे हालात के अंदर वहां खड़ा हो, लेकिन उसके पास वीजा भी मौजूद है, टिकट भी मौजूद है, और पासपोर्ट वगैरह सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बताइए दूसरे मुल्क जाने के लिए कौन उनमें से एलिजिबल है, कौन जाएगा? पासपोर्ट वाला ही। तो दूसरा अब क्यों नहीं जा रहा? पासपोर्ट वीजा वाला, दूसरे के पास क्योंकि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं जहाज पे चढ़ने की वो उसके पास है ही नहीं। जी बिल्कुल। अब हम भी ना आजकल की दुनिया के लिहाज से उलट किया हुआ है, हम अपनी जाहिरी टीप टॉप पे बड़ी हमारी तवज्जो है, लेकिन आपको पता है ये जाहिरी टीप टॉप जन्नत में जाने के लिए जो पासपोर्ट और वीजा वो टोटली डिफरेंट है। तो लिहाजा ये आयत हमें इस बात का सबक देती है कि हम घर से चलते हुए वो छोटा सा टुकड़ा पकड़े जिसको पकड़कर हम एयरपोर्ट में ना सिर्फ दाखिल हो सकें बल्कि जहाज के अंदर बैठ सके। हम उन दूसरी चीजें हमने इकट्ठी की हुई हैं, और होगा क्या, मलकुल मौत ने आना ही आना है, उसने मेरे पास भी आना है, उसने आपके पास भी आना है, दुनिया के हर बंदे के पास आना है। कुछ पुराने में अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया है कि कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, वही सूरह सजदा 21 पारा, अल्लाह फरमाता है कि वो मलकुल मौत वो आगे रहेगा, फिर वुक्किल बिकुम, उसे हमने ये ड्यूटी कर दी है, दे दी है। तो इसलिए आप और मैं उस पासपोर्ट की और वो एक अमाल है कि आप, और आखिरी है फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, तो बराबर है उन पर, अनज़रतहुम, आप उनको डराएं, अम लम तंज़िरहुम, क्या उनको ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। साफ ज़ाहिर है कि ईमान इसलिए, अल्लाह ताला आपको पता है आलिमुल गैब है, उसको मालूम है मुस्तकबिल में क्या होना है, उसको मालूम है इस्तिकबाल में फ्यूचर में क्या होना है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलाम को बता दिया कि जिन लोगों ने
یعنی کہ ضد کر لی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اور وہ جاگ رہے ہیں لیکن مدہوش بنے ہوئے ہیں. جو آدمی سویا ہوا ہو وہ تو چلے جگا سکتے ہیں آپ، لیکن جو جاگ رہا ہو اور ویسے مدہوش ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے مدہوش ہو جائے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے مدہوش ہو جائے، دنیا کے اندر غرق ہو جائے. اور جس طرح سورہ کہف کے اندر اللہ فرماتا ہے آخری حصہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ہم آپ کو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جن کا لاس سب سے زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیاوی کاموں میں خرچ کر دی، ضائع کر دی، اور سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر بتا دیا ہے کہ اگر آپ ان کو ڈرائیں یا ڈرائیں نہ کریں ایمان نہیں لائیں گے. یہ آپ کی آیت نمبر 6 مکمل ہو جاتی ہے.